यूपी में सातों चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 10 तारीख के नतीजे आने हैं। लेकिन अभी से ही लोगों के मन में यह जानने की इच्छा हो रही है कि यूपी में सरकार किसकी बन रही है। कई सारे चैनल एग्जिट पोल दिखा रहे हैं जिसमें बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी करने जा रही है। लेकिन क्या इन चैनलों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जमीनी हकीकत देखी है या फिर कुछ लोगों से मिलकर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं? हमारी टीम ने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से मुलाकात की और इन 5 मुद्दों पर बात की, जिसमें किसान आंदोलन, सांडों का मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर लोगों से बात की, जिसके आधार पर हमारी टीम ने भी एग्जिट पोल तैयार किया। वहीं पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो 2 चरणों में किसान बिल का मुद्दा हावी रहा है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो 2 चरणों में किसान बिल का मुद्दा हावी रहा और वहां बीजेपी पिछड़ती नजर आई। सपा और आरएलडी गठबंधन वहां से काफी आगे निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार जाट समुदाय और मुस्लिम समुदाय ने एक साथ मिलकर वोट किया है। और अगर तीसरे चरण की बात की जाए तो यादव लैंड में फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, जो कि समाजवादी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर भी सपा बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। अगर चौथे चरण की बात की जाए तो वहां लखीमपुर खीरी का मुद्दा भी काफी हावी रहा है, क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा, जिसने किसानों पर गाड़ी चला दी थी, वह चुनाव से ठीक पहले जमानत पर रिहा होकर बाहर आ चुका था, जिससे लोगों में काफी रोष था और वहां पर भी समाजवादी पार्टी आगे निकलती हुई नजर आई। और 5वें चरण की बात की जाए तो यहां बीजेपी लगभग सपा के बराबर सीटें जीतती नजर आ रही है। छठे और 7वें चरण में, जिसमें कि पूर्वांचल की सीटें आती हैं, जैसे कि बनारस, जो कि मोदी का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी बीजेपी लगभग समाजवादी पार्टी के बराबर ही नजर आती दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले 5 चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में चुनाव प्रचार नहीं किया था, लेकिन अंत में 2 चरणों में उन्हें भी लग गया कि यूपी में बीजेपी की हालत पतली है और पूर्वांचल में उन्होंने भी जाकर अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे। वॉरियर न्यूज एक्सप्रेस के एग्जिट पोल में बीजेपी 130 से लेकर 150 सीटें जीतती नजर आ रही है और वही समाजवादी पार्टी 230 से लेकर, जी हां, 230 से लेकर 250 सीटें जीतती नजर आ रही है। बीएसपी 20 से 22 सीटें जीतती नजर आ रही है और अगर बात करें कांग्रेस की तो मात्र 5 से 10 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं अन्य, जिसमें कि राजा भैया की जनसत्ता दल 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। वॉरियर न्यूज एक्सप्रेस के एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में 2022 में सरकार बनाती नजर आ रही है और जो बीजेपी मिशन रिपीट का सपना देख रही थी, वह काफी पीछे जाती हुई नजर आ रही है और मात्र 130 से लेकर 150 सीटों पर ही सिमटती नजर आ रही है।